हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ब्रेक इजली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है और उसके बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ हम अपने इसको शुरुआत करते हैं, वीडियो को जो भी है। तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय ए फार्मर टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जब कोई किसान, कोई फार्मर अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए अपना आइडिया लगाता है गुड क्रॉप करने के लिए, अच्छे क्रॉप उगाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसको अपना करके आप खेती कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। किसका? सॉइल का। सोइंग करना पड़ेगा, उसको बोना पड़ेगा। फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा क्या? मैन्योर, खाद और फर्टिलाइजर। इरिगेशन को और उसकी इरिगेशन करनी पड़ेगी और रिमूव करना होगा हमको वीड्स को, और हार्वेस्टिंग करना होगा, और फिर उसके बाद स्टोर करना होगा फूड को। तो देखिए हमको सोइंग करना रहता है। पहले हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। पहले हम सॉइल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। किसके? ट्रैक्टर के द्वारा, जो भी होता है कुछ भी हो, जैसे आप होई आता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रैक्टर का यूज किया गया है और सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। तो सॉइल प्रिपेयर हो जाता है, फिर उसके बाद हम बीजों को बोते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं खाद और फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, और फिर उसकी सिंचाई करते हैं। यहाँ पर देखिए इरिगेशन हो रहा है। जिस तरह से आप, जैसे आप क्या करते हैं, बाल्टी से पानी छोड़ते हैं या किसी से पानी छोड़ते हैं, पाइप से पानी छोड़ते हैं, तो आप जहां पर सीड बोए हुए हैं उसकी इरिगेशन करते हैं, तो उसे कहते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर पानी मतलब पानी दिया जा रहा है खेतों को, तो फील्ड्स को पानी दिया जा रहा है। तो ठीक उसी तरह यहाँ इसे इरिगेशन कहते हैं। ओके, और उसके बाद रिमूवल ऑफ वीड्स। बीज जो पतझड़ होते हैं, जो कि हमारे खेतों में आकर गिर जाते हैं और वो भारी मात्रा में उगने लगते हैं, तो उसको रिमूव करना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन सबको हमको काट कर फेंक देना चाहिए, या उसमें दवा छोड़ देते हैं उनको मरने के लिए, तो वो मर जाते हैं। और फिर उसके बाद हार्वेस्ट करना रहता है, हमको उसकी कटाई करनी रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, गांव की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, कंपाइन जो भी होता है ना, कंपाइन, हाँ उसे ये बोलते हैं। और हार्वेस्टर भी बोलते हैं, इसे हार्वेस्टर भी बोलते हैं। तो ये कटाई हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, और फिर उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, और फिर इसको ये देखिए यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है फूड्स को। ओके, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हमको पढ़ना है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। रोटेशन कैसा होता है क्रॉप्स का, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। इन एडिशन टू दीज रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वन मोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कॉल्ड रोटेशन। यहाँ पर कॉल्ड रहना चाहिए, गलती से हो गया, आप लोग यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। देखिए ये जो कार्ड लिखा है उसको कार्ड यहाँ पर कर लीजिए, कार्ड, CALLED। ओके, यहाँ पर आप लोग कार्ड कर लीजिएगा, कार्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, ऐड किया जाता है रेगुलर एग्रीकल्चर। जैसे रेगुलर मतलब आप रेगुलर बाय रेगुलर, मतलब इसके बाद इसके, मतलब आप जब रोटेशन द्वारा क्रॉप उगाते हैं, तो एक से ज्यादा क्रॉप्स, जब एक से ज्यादा क्रॉप्स आप उगाएंगे एक ही फील्ड पर, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। और एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होती है, उसे हम कहते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। जैसे यहाँ पर देखिए फील्ड 1 है, यहाँ पर आपने क्या उगाया, यहाँ पर आपने बीट उगाया, चुकंदर उगाया,
उगाया, फिर उसके बाद आपने कोई यहाँ पर सब्जी उगाई, फिर उसके बाद आपने गेहूं उगाई, फिर आपने यहाँ पर चिकोरी उगाई, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने बीट उगाई, फिर से आप बीट उगाने के बाद आप फिर से क्या उगाएंगे, बीट उगाएंगे, फिर वेजिटेबल उगाएंगे, फिर बैरली उगाएंगे, फिर बैरली के बाद आप फिर से चिकोरी उगाएंगे। तो ऐसे ऐसे रोटेशन बाय रोटेशन आपका चलता रहता है, उसे कहते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, कि एक ये होने के बाद फिर से अब फिर से वही बोना है, फिर से वही बोना है, फिर से उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे करना रहता है। मतलब इसमें एक से ज्यादा क्रॉप्स रहेंगे तभी इसे रोटेशन क्रॉप्स कहे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, कैसे हम सॉयल को प्रिपेयर करते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉयल। जो अर्थ की अपर लेयर होती है वो सॉयल होती है, मिट्टी होती है। तो मिट्टी को हम पहले क्या करते हैं, जोतते हैं, प्लफ करते हैं, फ्लफिंग करते हैं, हल से या ट्रैक्टर से, जिससे भी हम करना चाहें उससे कर सकते हैं प्लफ। और फिर उसको लेवल करते हैं, बराबर कर देते हैं, किससे, जो भी होता है लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा होता है, उसको किसी से बांध करके हम उसको पूरे फील्ड में खींचते हैं तो वो लेवल हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए मैन्योरिंग, यहाँ पर उसको फिर हम खाद देते हैं, फिर खाद देने के बाद फिर से उसको या जोता दें, क्या बोलते हैं, प्लफ कर दें फिर से, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो उसी को या प्लफ ना करें, एक ही जगह पर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको इधर उधर फेंक देते हैं तो वो हमारा मैन्योरिंग हो जाता है। हमारे खेतों में, फील्डों में मैन्योरिंग हो जाती है, खाद लग जाता है, खाद हो जाता है। तब उसके बाद हम क्या उगाते हैं, अपने फसलों को उगाते हैं। जैसे यहाँ पर इतने सारे फसल दिए हुए हैं, इनमें से आप चाहे जो भी उगाएंगे, इसको उगाने के बाद जब इसका सीजन खत्म हो जाएगा फिर आप ये उगाएंगे, फिर इसका सीजन खत्म हो जाने के बाद इसको उगाएंगे, फिर इसका सीजन खत्म हो जाने के बाद इसको उगाएंगे, फिर इसका सीजन खत्म हो जाने के बाद फिर इसको उगाएंगे, फिर इसका सीजन खत्म हो जाने के बाद फिर से यही उगाएंगे। तो इसे हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, इस तरह के चीजों को। और फिर हम इसको खाद भी देंगे, फील्ड को खाद देंगे तभी तो ये मतलब बढ़ने में मदद करेगा, इन लोगों को, इन फसलों को बढ़ने में मदद करेगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉयल कॉल्ड प्लॉफिंग और टिलिंग। इसे टिलिंग भी कह सकते हैं, प्लॉफिंग भी कह सकते हैं। किस प्रोसेस को, हम किसी भी सॉयल जैसे मिट्टी होती है उसको हम प्लफ करके लूज कर देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्या करते हैं कि लूज कर देते हैं कि उसमें कुछ भी अगर हम फेंकें तो वो आसानी से मिल जाए उसमें, तो उससे उसे हम प्लॉफिंग कहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं और उसको डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम ये लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, इसके बारे में हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी देख लेते हैं क्या है। ए लूजनिंग ऑफ सॉयल बाय प्लॉफिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द रीजन। सॉयल को लूज करने के, जोत कर उसे लूज करने के कुछ बेनिफिशियल है, क्योंकि यहां पर रीजन दिए हुए हैं। देखिए, द प्लांट रूट्स टू ऑपरेट फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉयल। जो प्लांट्स के जड़ होते हैं वो पेनिट्रेट हो जाते हैं, प्लांट्स जैसे कुछ भी उगाते हैं तो वो पेनिट्रेट आसानी से उसमें बढ़ पाते हैं या ग्रो कर पाते हैं गहराई तक और इनटू द सॉयल में। ओके, द रूट्स ऑफ प्लांट टू ब्रेथ इजली, मतलब जो जड़ होते हैं प्लांट्स के वो आसानी से एयर को अपने अंदर समाहित कर पाते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो वो आसानी से ले पाते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, अनवांटेड प्लांट्स स्टैंडिंग इन द फील्ड डाई। और यहाँ पर जो उसको क्या प्लफ कर देने के बाद वो लूज हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो फील्ड में अनवांटेड चीजें पड़े होते हैं वो मर जाते हैं। ओके, द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू टॉप सो दैट द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। और जैसे हम उसको जोत देते हैं या प्लफ कर देते हैं, मान लीजिए, तो उसे हम प्लफ कर देते हैं, तो जो सॉइल होता है, जो सॉइल न्यूट्रिएंट जो होता है, जो सॉइली न्यूट्रिएंट होता है वो नीचे होता है, तो उसको हम अगर प्लफ कर दें तो ऊपर आ जाता है, बॉटम ऊपर आ जाता है, वो सॉइल नीचे से ऊपर आ जाता है। तो ऊपर आ जाने के बाद वो प्लांट्स जब हम उगाते हैं तो वो ऊपर ही तो उगाते हैं, जब हम बोते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल का, वो उसे न्यूट्रिएंट्स अपना देता रहता है। तो वो जो छोटे होते हैं पौधे,
तो उनको जब देता रहता है तो वो थोड़े थोड़े ग्रो करते रहते हैं, तो उनका जो जड़ होता है वो भी ग्रो करता रहता है। तो जब वो भी ग्रो करता रहता है तो वो नीचे जाएगा, तो जो भी नीचे न्यूट्रिएंट्स है उसको भी प्राप्त करेगा, और वो जो अभी हमने जोता था वो भी न्यूट्रिएंट्स थोड़ा बहुत ऊपर आ गया है, तो तब तक ऊपर उसको न्यूट्रिएंट देता रहेगा, और फिर जब वो नीचे जाएगा तो अपने खुद से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेगा। ओके, तो इस तरह से ये लोग अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर आगे देखते हैं, द प्लफ सॉइल इज ए लेवल्ड बाई प्रेसिंग, मतलब ये जो प्लफ है हम उसे सॉइल को लेवल्ड करते हैं। किससे लेवल्ड करते हैं? इट द वुडन लेवलर। वुडन लेवलर एक लकड़ी का लट्ठा होता है, चाहे आप लकड़ी का लट्ठा मान लें या किसी आयरन का लेवलर मान लें, आयरन का कोई चीज है उसको हम किसी में बांध करके या किसी से मतलब किसी से लगा करके उसको हम खींचते हैं, तो वो मतलब लेवल कर देता है, सो दैट द टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाय वाटर एंड सॉइल इरोशन इज प्रिवेंटेड। इसलिए उसे जोता जाता है क्योंकि मतलब उसे दबाया जाता है सॉइल्स को, क्योंकि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं वो सॉइल उड़ करके जब हवा चले तो वो उड़ करके कहीं और ना जाए। ओके, इसलिए उसको उगाया मतलब उसको रखा जाता है। ओके, ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, देखिए, मैन्योरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिफोर सीड्स आर सोन इनटू इट। मतलब जो खाद होते हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी सॉइल के फर्टिलिटी को, तो जो कि सीड को उगाने में मदद करता है। ओके, तो आगे इसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमको सोइंग के मतलब कैसे बीज को बोते हैं उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स आर पुटिंग सीड इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग दैट क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। जब हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं सीड को उगाने के लिए, तो हम सीड को पहले उसमें रखते हैं, उस ग्राउंड में, उस सॉइल के ग्राउंड में रखते हैं, और फिर उसको ग्रो करने के लिए उसको रखते हैं। दैट क्रॉप प्लांटिंग इज कॉल्ड सोइंग, और इसी क्रॉप प्लांटिंग को हम सोइंग कहते हैं, मतलब बीज बोना कहते हैं। ओके, तो यहां पर आगे देखिए, गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन। जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं और क्लीन एंड हेल्थी सीड्स फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिसीज। हमको उन्हीं बीजों का यूज करना चाहिए जो एकदम क्लीन हों और अच्छे हों। उन्हीं को हमको जो इन्फेक्शंस जो बीमारियों से मतलब क्या हो, किसी कीटाणुओं से मतलब इन्फेक्शन उनको ना हो, उसी का हम हेल्थी और क्लीन सीड्स का यूज करते हैं अब बोने के लिए, नहीं तो जो मेरा फसल है वो खराब आएगा। ओके, इसीलिए हमको यूज करते हैं। अब उसकी पहचान कैसे करें? सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कैसे खराब है कौन सीड खराब है, कौन सा बेकार है, उसको कैसे हम अनुभव करें? तो आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए, द सीड्स विच सिंक एट द बॉटम ऑफ द बकेट आर द हेल्थी सीड। जब कोई भी सीड हम क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं, तो अगर वह सीड जो है वो नीचे डुब हो जाता है तो वो हेल्थी सीड्स होते हैं। लेकिन अगर वही जो सीड्स हम क्या करते हैं, उसे हम छोड़ते हैं पानी में, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, वो नीचे जाने के बजाय वो ऊपर आ जाते हैं। तो जब वो ऊपर आ जाते हैं तो वो मतलब हमारे नुकसानदायक सीड होते हैं, खराब सीड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सोइंग के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी, तो देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। यहाँ पर हम कुछ मेथड देखेंगे सीड को बोने के। तो सोइंग बाय हैंड, हम हाथ से भी सीड को बो सकते हैं। द सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड और मैनुअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं, जब हम हाथ से अपने फसलों को बोते हैं। द इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर सोइंग इन इज ए सीड ड्रिल्स, और सीड ड्रिल्स की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर शोइंग विच सीड ड्रिल्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर दो मेथड इसके बताए गए हैं, तो यहाँ पर आप इससे भी कर सकते हैं और अपने हाथों से भी कर सकते हैं। ओके, तो ज़्यादातर हाथ का ही यूज होता है, आपको मतलब इतना ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि दो प्रकार के होते हैं, सोइंग विच सीड ड्रिल और द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर सोइंग इज ए सीड ड्रिल। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो तैयार रखूंगा और आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोगों की हर एक कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर हो जाए। तो आप लोग ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए और मैं आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा। जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताइएगा, मैं उसके बारे में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन में मतलब आप लोगों को पहुंच जाए। अगर आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आप लोगों के पास जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।